एवरेज के ऊपर का एक पास्ट कैट क्वेश्चन है ये। 10 years ago the total age of family of 9 members was 364। तो स्टोरी स्टार्टिंग 10 years ago, तब टोटल एज ऑफ द फैमिली था 364। आफ्टर 4 years later one member died at the age of 56 and a child was born। तो ये 10 साल बाद था। 4 years later मतलब इससे 4 years later। तो ध्यान से देखोगे तो फैमिली में 9 लोग थे, तो आफ्टर 4 years अगर आप देखोगे तो सारे 9 मेंबर्स का एज 4 से बढ़ जाएगा। मतलब फैमिली का टोटल एज जो है वो 4 सालों में 9 मेंबर्स का मिलकर 9 into 4 36 से बढ़कर हो जाएगा 400। बट आफ्टर 4 years what happened is when the sum of the age of the family's 9 members became 400, that time one member of age 56 died and a child was born। तो मतलब अब फैमिली का एज जो है वो 400 माइनस 56 हो जाएगा। मतलब अब वो 56 से कम होके सिर्फ हो जाएगा कितना 344। उसके बदले एक चाइल्ड बॉर्न होगा, लेकिन ऑब्वियसली ही विल बी बॉर्न विद द एज ऑफ 0। सो फैमिली का टोटल एज 344 होगा और फैमिली में अब भी 9 लोग ही होंगे क्योंकि एक डेथ हो गई लेकिन एक बर्थ भी हो गई। तो 9 लोगों के फैमिली का एज जो 10 साल पहले 364 था वो उसके 4 साल बाद 400 होने की जगह सिर्फ होगा 344। Now they are saying after 3 more years one member died again at the age of 56 and another child was born। 56 इस फैमिली के लिए थोड़ा डेंजर नंबर दिख रहा है क्योंकि 56 होते ही पर्सन की डेथ हो रही है। तो आफ्टर 3 ईयर आप ध्यान से देखोगे इसी तरह का प्रोसेस करते हैं। यहां आफ्टर 4 ईयर था, अभी आफ्टर 3 ईयर है। तो फैमिली में अब भी 9 लोग थे बिफोर दिस सेकेंड डेथ। तो 9 लोग थे, सबका एज 3 से बढ़कर फैमिली का टोटल एज 344 जो था वो 27 से बढ़ जाएगा। 9 3 27 और वो होगा 371। लेकिन इस वक्त क्या होगा, तो इसमें से एक 56 ईयर के पर्सन की डेथ होगी। तो फैमिली का टोटल एज 371 माइनस 56 होकर सिर्फ हो जाएगा 315 होगा। और अब क्या होने वाला है, तो अब इसमें एक 0 ईयर के पर्सन का पर्सन एक छोटा बच्चा जो है वो पैदा होने वाला है। तो ऑब्वियसली उसका एज तो 0 होगा, तो उसके कारण टोटल एज ऑफ द फैमिली विल रिमेन 315 ओनली। बट फैमिली में अब भी 9 लोग होंगे क्योंकि एक डेथ हो गई और एक बर्थ हो गई। सो 9 लोग है, टोटल एज है 315। दे आर आस्किंग मी द करंट एवरेज एज ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स। दिस वाज 10 years ago। इसके 4 साल बाद ये हुआ, इसके 3 साल बाद ये हुआ। तो इफ वी वांट टू कम टू टुडे करंट टाइम, तो 4 और 3 7 हो गया, तो और 3 साल आगे आना पड़ेगा हमें। तो फैमिली का एज जो 315 था वो इन 3 सालों में 9 मेंबर सबका 3 से बढ़कर 27 से बढ़कर फैमिली का टोटल एज होगा 342। तो फैमिली का टोटल एज 342 9 लोगों का मिलकर, तो एवरेज आ रहा है 342/9। दैट इज नथिंग बट 9 3 27, 7 बच गया 8, 9 8 72। तो आंसर इज 32। फैमिली का टोटल एज होगा 38। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन टाइप है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी मैं आपको बता सकता हूं। आपको बस एक देखने की जरूरत है कि 9 मेंबर्स का टोटल एज 364 था 10 साल पहले। तो यहां करता हूं, समझो 10 साल पहले था 364, 10 साल पहले। अब आप देखो ध्यान से पढ़ोगे तो जब भी डेथ हो रही है तो एक बर्थ भी हो रही है। इसका मतलब थ्रू आउट दीज 10 years देयर आर 10 मेंबर्स इन द फैमिली, सॉरी 9 मेंबर्स इन द फैमिली। हमेशा 9 लोग ही है, जब भी डेथ हो रही है तो बर्थ भी हो रही है, मतलब 9 मेंबर्स कांस्टेंट है। तो 10 साल पहले अगर उनका टोटल एज 364 था, तो अगर इन बिटवीन मान लो कोई डेथ होती नहीं और कोई बर्थ होता नहीं, तो 10 सालों में 9 मेंबर सबका 10 मतलब 90 इंक्रीज होकर टोटल एज हो जाना चाहिए था 364 प्लस 90, दैट मीन्स हो जाना चाहिए था 454। लेकिन व्हाट वी नो इज इन 10 सालों में 2 बार 56 सालों के पर्सन की डेथ हुई है। मतलब ये जो टोटल एज ऑफ द फैमिली 454 होना चाहिए था वो एक्चुअली 112 से डिक्रीज होने वाला है। इसका मतलब 454 माइनस 112, मतलब वो 10 साल बाद आज के दिन में 9 मेंबर्स का मिलकर टोटल एज जो है वो 454 माइनस 112 मतलब 342 होने वाला है। तो एवरेज होगा 342/9 38।
डायरेक्ट 112 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, और आप बोलेंगे कि सर इसके बदले एक बर्थ भी तो हुआ है, उस पर्सन का कहां पे? तो व्हेन वी एडेड 9 into 1090, that means what we understood is every year we increase the age by 9. तो हमने जो इंक्रीज इन द एज है वो तो हमने कंसिडर ऑलरेडी की है, मतलब छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है उसका एज इंक्रीज जो होने वाला है 0 से, वो तो हमने ऑलरेडी कंसिडर किया है। सिर्फ जो डेथ के कारण 112 डिक्रीज करना था वो नहीं किया था, इसलिए 454 - 112 हमने कर दिया।